परमेश्वर की उपस्थिति के लिए हम परमेश्वर की धन्यवाद और स्तुति करते हैं, उसकी उपस्थिति विश्वास के बारे में। तो परमेश्वर का मैं धन्यवाद और स्तुति करता हूँ कि परमेश्वर ऊपर विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। हालेलुया। विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। जो कोई विश्वास करता है, विश्वास करने वालों के लिए परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। आमीन। यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं उसको देख के बोल रहा हूँ। हालेलुया। तो ऑल थिंग्स आर पॉसिबल फॉर दोज हू बिलीव। जो कोई इस पर विश्वास करता है, अगर आप विश्वास करते हैं तो आपके लिए सब कुछ संभव होना शुरू होगा। हालेलुया। आप विश्वास करते हैं, आप विश्वास कहाँ करते हैं और कैसा करते हैं, ये भी निर्भर करता है। कई बार हम क्या करते हैं, अपने ऊपर निर्भर करते हैं, अपने ऊपर भरोसा रखते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, मनुष्य पर विश्वास करते हैं, भरोसा रखते हैं। कई बार हम क्या करते हैं, धन पर करते हैं, दौलत पर करते हैं, पोजीशन पर करते हैं, इन सारी चीजों पर करते हैं। लेकिन मेरे प्यारों, प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है, जब हम यीशु मसीह में आ गए तो हमारा विश्वास यीशु मसीह पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास परमेश्वर पिता पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास इस चट्टान पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास इस जीवित वचन पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास पवित्र आत्मा पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास यीशु के लहू पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास उस क्रूस में किया हुआ कामों पर होनी चाहिए, हमारा विश्वास उसकी उपस्थिति में होनी चाहिए। आमीन। हालेलुया। जब आप जीते हैं, जब आप रहते हैं, तो हमारा विश्वास हमारे दिल में, हमारे मन में यही होना चाहिए कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, यीशु मसीह मेरे क्रूस पर मेरे लिए सब कुछ कर दिया है। मेरा विश्वास है यीशु ने मेरे लिए अपने आत्मा दिया है, पवित्र आत्मा दिया है, कि इस पवित्र आत्मा की सहायता से मैं इस संसार में जय पाते रहूं, परेशानियों में नहीं, परेशानियों में मैं जय पाते रहूं, और मुसीबत में और रुकावटें बाधाओं में मेरा प्रभु मुझे सहायता कर रहा है, मुझे जय दे रहा है। ऐसी विश्वास हमारे जीवन में रखना है। आमीन। आमीन। हालेलुया। हम विश्वास, अरे कैसा होगा, डर जाते हैं। हमें कोई डराए तो हम डर जाते हैं। जब परिस्थिति कुछ ऐसी अवस्था आ गई तो हम सोचने लगते हैं, अरे कैसा होगा, अरे मेरे जीवन में तो ऐसा परेशानी आ रहा है, अरे मेरे घर में तो ऐसा कुछ हो रहा है, अरे मेरे फाइनेंस में ऐसा हो रहा है, कैसा होगा। अरे जो है, हम क्या सोचते हैं, हम उन चीजों को सोचते हैं, उन चीजों को सोचते हैं जो इन इंद्रियों से, इन इंद्रियों में सोच सकते हैं, और इंद्रियों में सोच के हुए, हाँ वो ऐसा क्या होगा, हाँ वो ऐसा होगा, वो सब चीजें सोच के हमारे मन में क्या करते हैं, डाउट पैदा करते हैं और अनबिलीफ पैदा करते हैं। हमारे मन में संदेह को लेके आते। कई बार बोलेंगे ना, हाँ पास्टर ऐसा सोच रहा होगा, पास्टर ऐसा कर रहा होगा, पास्टर मेरे बारे में ऐसा। अरे पास्टर आपके बारे में क्यों सोचेगा, आपको यही सोचना है यीशु मसीह मेरे लिए क्या सोच रहा है। यीशु मसीह पर मैं विश्वास करता हूँ, मेरा यीशु मसीह मेरे लिए क्या कर रहा है, यीशु मसीह मेरे पर मेरा भरोसा है। आमीन। हालेलुया। पास्टर पर नहीं, विश्वासी। हाँ विश्वासी मेरे लिए कैसा सोच रहा होगा, मेरा ये लोग कैसे सोच रहे होंगे, ये आपके विश्वास को बढ़ने नहीं देगा, ये आपके विश्वास को आज क्या बोलेंगे, विश्वास को दृढ़ होने नहीं देगा। क्योंकि आपके मन में ये सारी बातें, चिंताएं आएगी तो आपको क्या करेगा, आपके मन में डाउट आएगा, आपके मन में संदेह आएगा, आप सोचना शुरू करेंगे, आप परेशान होना शुरू करेंगे, आप निराश होना शुरू करेंगे और आप उसमें उलझना शुरू करेंगे। आप परेशान होके आप परेशान हो जाएंगे, आप भूल जाएंगे कि यीशु मसीह भी आपके साथ है, आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर ने आपके लिए सब कुछ कर दिया, आप भूल जाएंगे कि पवित्र आत्मा मेरे अंदर वास करता है, आप भूल जाएंगे कि परमेश्वर का ये प्रतिज्ञा है, ये वचन की प्रतिज्ञा मेरे साथ है, ये सब आप भूल जाएंगे। आप क्या करेंगे, आप याद करेंगे उस बातों को, आप याद करेंगे उस परिस्थिति को, आप याद करेंगे इधर उधर की चीजों को, और आपके जीवन में जो परमेश्वर कार्य करना चाहता है, हमारे जीवन में जो पवित्र आत्मा काम करना चाह रहा है, हमारे जीवन में जो वचन काम करना चाह रहा है, उस वचन हमारे हृदय में, मन में, जीवन में रुक जाएगा और हम समझ नहीं पाएंगे कि मेरे साथ कैसा होगा।
बाइबल कहती है जितना आप वचन सुनेंगे आपका विश्वास बढ़ेगा। हालेलुया। वचन सुनने से, यीशु मसीह का वचन सुनने से क्या होता है? विश्वास बढ़ता है। आप दुनिया की सुनेंगे ज्यादा और इधर उधर की बातों को अगर सुनकर अपने दिल में मन में रखेंगे तो आपके जीवन में संदेह, आपके जीवन में हाँ उन्होंने तो ऐसा कहा है, ऐसा होगा, आप उस बातों को सोचेंगे, उन्होंने क्या किया है, कैसा होगा, उसके बाद आप भूल जाते हैं कि परमेश्वर ने आपके लिए और मेरे लिए क्या कहा है और परमेश्वर क्या प्रतिज्ञा दिया है, क्या परमेश्वर मेरे लिए करने वाला है, उसको भूलकर आप लोगों की बातों में पड़ जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हम क्या करते हैं, अरे ऐसा होने वाला, अरे होने वाला है, होने दो। आपके लिए परमेश्वर ने रास्ता खोल दिया है। लोगों ने बोल दिया ऐसा होने वाला है, महंगाई बढ़ने वाला है, लेकिन एलिया का कौवा भी मेरे साथ है। तमाम सियातें भूखे रह सकती है, लेकिन परमेश्वर के खोजियों को कोई भली वस्तु की घटी नहीं होगी। जब आप विश्वास करेंगे इन वचनों पर और याद करके बोलेंगे प्रभु आपने ये प्रतिज्ञा किया है, आपने मेरे लिए, मैं विश्वास करता हूँ इस वचन पर, मेरा कॉन्फिडेंस है ऐसे वचन पर, मैं विश्वास करता हूँ कि आपके घोड़े खाने से मुझे चकाई है। वचन कहता बीमारी तो बहुत आएंगे, ये वैक्सीनेशन, वो वैक्सीनेशन, ये दवाई, ये बीमारी, ये चीजें, लेकिन प्रभु आपने कहा है सारी रोगों को, डिजीज और वायरस को क्रूस पर तुमने मेरे उठा लिया है। जब वो विश्वास होनी चाहिए, वो विश्वास, जब वो आपके दिल में, मन में विश्वास नहीं, हम जब दुनिया में जाते हैं तो हमारा विश्वास क्या होता है? कमजोर हो जाता है। हम क्या सुनते हैं, उसकी बातें, इसकी बातें इंद्रियों से देखते हैं, हमारा विश्वास खत्म हो जाती है। तो आइए हम आज वचन में जाएंगे। ये हम सब बाइबल खोलिए, मरकुस 9 अध्याय 22, 23 और 24 पदों को पढ़ेंगे। सब लोग मिलकर बाइबल खोलिए, सब खोलिए। क्योंकि इन दिनों में हम सीख रहे हैं, विश्वास करना सीख रहे हैं। हालेलुया। विश्वास अलग अलग सीख रहे हैं। जिस दिन आपने यीशु मसीह पर विश्वास किया, यीशु मेरे लिए क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया, तुझे जी उठा, यीशु मसीह मेरा प्रभु है, उद्धार करता है, मन में मैंने विश्वास किया, मेरे हृदय में विश्वास किया, मुंह से मैंने अंगीकार किया, उसी दिन मेरा उद्धार शुरू हो गया। आमीन, हालेलुया। उद्धार विश्वास से शुरू हो चुका है। जब हमने विश्वास किया यीशु पर और जब हमने उसे ग्रहण किया, जब यीशु को ग्रहण किया और उससे अंगीकार किया यीशु मेरा प्रभु है, उद्धार का विश्वास आपके जीवन में आ गया। उद्धार का विश्वास, बाइबल कहती है अलग अलग विश्वास के बारे में, अलग अलग विश्वास के बारे में। तो आज हम यहाँ पर देख रहे हैं आपका विश्वास बढ़ना चाहिए। विश्वास बढ़ता भी है, विश्वास कमजोर भी होता है, विश्वास निर्बल भी होता है, विश्वास बलवंत भी होता है। विश्वास में आप वीक भी हो सकते हैं, कमजोर या निर्बल भी हो सकते हैं, विश्वास में बलवंत हो सकते हैं, पढ़ भी सकते हैं। विश्वास में आप व्याकुलता दूर हो सकता है, विश्वास नहीं है तो आपका व्याकुलता बढ़ भी सकता है। तो ये सारी बाइबल हमें प्रमाणित करती है। जब जब हमारे जीवन में कुछ ऐसी अवस्था आए तो आपका विश्वास कहाँ पर है? ऑब्जेक्ट ऑफ योर फेथ। आपको विश्वास ऑब्जेक्ट के ऊपर रखना चाहिए। देखिए कोई किसी को देखकर विश्वास करता है इंद्रियों से, किसी दुनिया में आप देखेंगे तो ऐसे देख के, एक जो है फोटो है या कुछ ऐसी है बनाई हुई मूर्तियां है या वो, तो लोग क्या करते हैं, इसको ऐसे देख के हाँ मैं विश्वास करता हूँ वो मेरे लिए का ये ऑब्जेक्ट है। लेकिन हमारे लिए कोई ऐसी ऑब्जेक्ट नहीं है, हमारे लिए केवल एक ही है, वो है वचन। हमारे लिए एक ही ऑब्जेक्ट है, एक ही चीजों को आप देख सकते हैं, वो है वचन। आप किसी मनुष्य की बातों को या मनुष्य को देखकर आप विश्वास नहीं करते हैं। इसीलिए तो बाइबल कहती है, हम पढ़ेंगे उसको। उससे पहले मैं इस वचन को बोलना चाहूंगा। आइए हम देखेंगे मरकुस सुसमाचार, मरकुस का 9 अध्याय का 22, 23, 24 पद में जब इसको हम पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है। और इस वचन को पहले पढ़ेंगे, उसके बाद हम देखेंगे 21 को। मरकुस 9 अध्याय का 21 पद से, उसने उसके पिता से पूछा,
इसकी ये दशा कब से है? उसने कहा बचपन से। उसने इसे नष्ट करने के लिए कभी आग और कभी पानी में गिराया, पर यदि तू कर सके, यदि तू कर सके, यीशु को कह रहा है तो हम पर तरस खाकर हमारा उपकार कर, यदि तू कर सके तो हमारे विश्वास के उपाय कर। और नीचे में और जब जाएंगे तो यहाँ आपको मिलेंगे, यहाँ पर आप पढ़िए और लिखा है यीशु ने उनसे कहा यदि तू कर सकता है, आमीन हालेलुया, यदि तू कर सकता है। उसके पिताजी ने बोला, यीशु को बोल रहा है यदि तू कर सकता है तो हम पर तरस खा के कर दे। तो यीशु बोला यदि मैं कर सकता हूँ, यदि। मेरे प्यारो, इसके पिताजी को यीशु पर विश्वास नहीं है। वो कह रहा है यदि तू कर सकता है। तो यीशु ने भी उसको ऐसे ही रिप्लाई दिया, यीशु ने भी ऐसे ही उसे कहा यदि तू कर सकता है। देखिए हमारा भी ऐसी रहती है, होती है, हमारा विश्वास यीशु पर नहीं रहती है, लोगों पर, मनुष्य पर, क्योंकि इस व्यक्ति का विश्वास आज क्या था, अपने चेलों पर या लोगों पर या कर दिया अपने ऊपर। उन्होंने, इस व्यक्ति ने अपने ऊपर विश्वास किया, अपने बेटे के लिए बहुत सारे उन्होंने जगह में किया होगा, अपने धन आया होगा, दौलत किया, बहुत सारी अपने विश्वास किया, अपने ऊपर विश्वास रखते हुए जो करना होगा किया होगा, लेकिन वो उसका बेटा ठीक नहीं हुआ। अब उसके चेलों के पास लेके आया, उसके चेले भी उसे ठीक नहीं कर पाए, उसके चेले भी उन दिनों में ठीक ना कर पाए, क्योंकि यीशु मसीह ने उन्हें कहा अल्पविश्वास, तुम्हारा विश्वास की घटी के कारण नहीं हुआ, तुम्हारी प्रार्थना की कमी के कारण नहीं हुआ, तुम्हारे उपवास और प्रार्थना की कमी के कारण नहीं हुआ। अब जब यीशु के पास आया तो यीशु को भी वही सोच रहा है कि इसके चेले इसके साथ रहने वाले तो नहीं कर पाए, तो यीशु पता नहीं करेगा कि नहीं। तो यीशु को कहता है यदि तू कर सकता है तो कर दे, हम पर सहायता कर दे, तरस खाकर कर दे, तू कर सकता है तो कर दे। मेरे प्यारो, हम भी ऐसे ही बोलते हैं कई बार, और यीशु कर सकता है तो ठीक है, और करेगा तो ऐसे ही। लेकिन यीशु यहाँ पर कह रहा है यदि तू कर सकता है, उसको दूसरी रिप्लाई में कर रहा है, उसी शब्द से यीशु उत्तर दे रहा है, तेरा तू कर सकता है क्या? यदि तू कर सकता है, मैं तो कर सकता हूँ, मैं तो स्वर्ग और पृथ्वी का बनाने वाला प्रभु हूँ, मैं तो सृष्टिकर्ता परमेश्वर हूँ। यीशु कह रहा है मैं तो सर्वशक्तिमान परमेश्वर हूँ, मैं तो मृत्यु से जीता हुआ परमेश्वर हूँ, मैं तो क्रूस पर तेरे लिए सब कुछ कर दिया हूँ, मैं तो मेरी आत्मा को तेरे लिए दे दिया हूँ, मैंने तो जो भी काम करना था मैंने क्रूस पर आपके लिए सब कुछ कर दिया है, मैं तो कर सकता हूँ। लेकिन तू जो मुझे पूछ रहा है यदि तू कर सकता है, तो मैं भी तुझे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि तू कर सकता है, यदि तू कर सकता है, क्या कर सकता है? यदि तू विश्वास कर सकता है, यदि तू विश्वास कर सकता है। वो कहता है, उसका पिताजी कहता है लड़के का, यदि तू कर सके तो हम पर कर दे, कर दे। लेकिन यीशु वही शब्द को कहता है, और तू तुझे मुझे समझ नहीं पाया अभी तक, इसलिए यदि शब्द निकाल रहा है। यदि शब्द, शैतान यदि शब्द लगाता है, यदि मतलब शैतान हमेशा यदि शब्द लगाता है। यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो पत्थर को रोटी बना दे, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो वहां से कूद जा, यदि तू परमेश्वर का बेटा है तो ऐसा कर दे। तो शैतान हमेशा क्या करेगा? अब यही ऐसी शब्द लगेगा, डाउट वाली शब्द लाएगा, डाउट कर सकता है, यदि कर सकता है। मतलब यीशु को हम कई बार ऐसे डाउट करते हैं, यीशु को कई बार डाउट करते हैं और अपने ऊपर विश्वास करते हैं, अपने ऊपर भरोसा करते हैं, धन पर, कभी पैसे पर, कभी किसी की बातों पर, किसी लोगों पर, किसी कही हुई चीजों पर, उन चीजों पर बोलते हैं हाँ वो करेगा, वो ऐसा करेगा। हम भूल जाते हैं कि यीशु मसीह करेगा, हम भूल जाते हैं कि क्रूस पर यीशु ने सब कुछ कर दिया, हम भूल जाते हैं कि यीशु ने हमारे लिए सब कुछ पूरा कर दिया है। और यहाँ पर इस व्यक्ति के समान हमारा क्या है? विश्वास है। और यीशु इसीलिए कहता है यदि तू करे। जब उन्होंने यदि कह रहा है तो उसके रिप्लाई में भी वही कहता है, यीशु भी ऐसे ही रिप्लाई करता है,
मूर्खों के साथ मूर्खों के समान रिप्लाई करो, बुद्धिमान के समान बुद्धिमानों के समान रिप्लाई करो। तो यहाँ पर जैसे संदेह करने वाला व्यक्ति का जो उत्तर था, वैसे ही इस व्यक्ति का भी उत्तर यीशु मसीह भी वैसे ही उसको कहता है, तू यदि कह रहा है मेरे ऊपर, मैं सृष्टिकर्ता पर, तो मैं भी तुझे एक प्रश्न पूछता हूँ, यदि तू कर सकता है, क्या कर सकता है? विश्वास कर सकता है। तो ये क्या बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? जो डॉक्टर, जो वकील, जो दुनिया के लोग, जो मनुष्य, जो धन दौलत नहीं कर सकता है, ये कौन सी बड़ी बात है? ये कौन सी बड़ी बात है? यदि तू कर सकता है, कर सकती है, तो विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। आमीन, हालेलुया। मेरे प्यारो, यदि परमेश्वर यही आज में सिखाना चाह रहा है, विश्वास कहाँ है, हमारा विश्वास किधर है, हमारा विश्वास कितना है, इस व्यक्ति के समान है या ऐसे कई बाइबल में दी गई ऐसे लोगों के समान है, या जो है परमेश्वर पर कैसे हम विश्वास करते हैं। इस्राएल अब्राहम के वंश के इस्राएली लोग प्रतिज्ञा का देश में प्रवेश नहीं कर पाने का एक ही कारण था, उनका विश्वास की कमी। उन लोगों ने विश्वास नहीं किया कि परमेश्वर ने हमें प्रतिज्ञा का देश दे दिया है, हमारे लिए परमेश्वर ने प्रतिज्ञा का देश दे दिया है। इस विश्वास को उन्होंने नहीं कर पाए। और परमेश्वर ने कहा था, मैंने तुम्हारे लिए प्रतिज्ञा का देश दे दिया है जहाँ दूध और मधु बहती है, तुम्हारे पूर्वजों के लिए मैंने प्रतिज्ञा कर दिया है। लेकिन उन लोगों ने इस प्रतिज्ञा को लेके चला नहीं, संदेह किया। उन 10 जो है जासूसों का बातों में आकर उन लोगों ने डाउट किया, संदेह किया, परमेश्वर के वचन पर संदेह किया, प्रतिज्ञा के वचन पर संदेह किया, लोगों के आंखों से देखकर आकर के उन्हें जो बातें कहा उस पर डाउट किया, जिसके कारण उस आशीषों को खो लिया। उन प्रतिज्ञा के आशीषों को उन्होंने नहीं नाम उठाया और वे आशीष नहीं पाए। तो याद रखिए, हम भी अगर चंगाई, छुटकारा, आशीष, बरकत, शांति, भरपूरी आगे बढ़ने का जीवन में अगर असफलता हो रहा है, तो याद रखिए हमारी विश्वास की कमी है। कहीं ना कहीं हमें संसार में कई कुछ चीजों में हमें फंसे हुए हैं, जो परमेश्वर इस वचन से आज कह रहा है, अगर विश्वास करोगे, विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। सब कुछ वहां लिखा है, देखिए सब कुछ हो सकता है। कोई भी ऐसे नहीं है तो यीशु मसीह ने क्रूस पर नहीं किया है, सब कुछ वो कर सकता है। लेकिन जो है हम विश्वास कई बार नहीं कर पाते हैं। इस व्यक्ति के समान कहते हैं 24 पद में, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, क्या कहा? पढ़िए, क्या कहा? बालक के पिता ने तुरंत गिड़गिड़ा कर कहा, क्या कहा? हे प्रभु, एक तरफ हम कहते हैं मैं विश्वास करता हूँ प्रभु, मैं विश्वास करता हूँ, दूसरी तरफ आप बोल रहा है मेरे अविश्वास के उपाय नहीं करते। I believe, but help me my unbelief। मतलब आप देखिए, विश्वास और अविश्वास के दोनों के द्वंद्व में फंसा हुआ है इस व्यक्ति। हम भी ऐसे फंस जाते हैं, हमको समझ में नहीं आता है और हम बोलते हैं नहीं मैं तो विश्वास करता हूँ। ये भी यही कह रहा है, प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, मेरे अविश्वास का उपाय कर। फिर ये दोनों क्यों कह रहा है? देखिए ये दोनों कैसे यहाँ पर मिलावट कैसी आ गई? हम भी ऐसी, हाँ प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन हम अंदर में हमारे डाउट है, पता नहीं कर रहे, पता नहीं हो रहा है कि नहीं, पता नहीं मेरे लिए ऐसा हो रहा है कि नहीं हो। हम वो विश्वास की आंखों से देख नहीं पाते, उस क्रूस को देख नहीं पाते हैं, उसकी कामों को देख नहीं पाते हैं, उसकी पवित्र आत्मा का कार्य को नहीं कर पाते हैं। हम पवित्र आत्मा जो हमें वास करता है, बाइबल कहती है जो आत्मा हमें वास करती है वो इस संसार की आत्मा से बड़ा है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। और बाइबल कहती है जो मुझ में वास करता है, जो आत्मा मुझ में वास करता है, इस संसार की सारी चीजों से बड़ा है, महान है, सामर्थ्य है, उसको हम अनुभव नहीं कर पाते हैं। क्योंकि हम इस व्यक्ति के समान हमारा विश्वास, इस व्यक्ति कहता है मैं विश्वास करता हूँ, हे प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, लेकिन हमारी
आज जो है बातचीत में, हमारी चाल चलन में, हमारी सोच में, हमारे जीवन में वो कॉन्फिडेंस नहीं है, वो विश्वास नहीं है कि परमेश्वर मेरे लिए कर रहा है, प्रभु मेरे लिए कर दिया है। और हम क्या कर रहे हैं, परेशान हो रहे हैं। एक तरफ बोल रहे हैं प्रभु प्रभु मैं विश्वास करता हूँ, दूसरी तरफ हम परेशान हो रहे हैं, हम डाउट में है, हम संदेह में है, हम अल्पविश्वास में है। हम यही सोच रहे हैं प्रभु कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे हो रहा है कि नहीं हो रहा है, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे फाइनेंस में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे घर में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे बच्चों में ऐसा क्यों हो रहा है, मेरे जीवन में ऐसा क्यों हो रहा है। एक तरफ हमारे दिल में, मन में विचार यही आ रहा है। और जब आप कई बार बोलते प्रभु मैं विश्वास करता हूं, इस व्यक्ति का भी यही हाल है जो हमारी हाल कई बार होता है। और हम क्योंकि संसार में जीने का समय में हम इस व्यक्ति के समय, इस व्यक्ति परेशान हो रहा है, अपने बेटे के लिए परेशान हो रहा है, वो अपने बेटे के लिए बचपन से परेशान हो रहा है। और ये इस बच्चे का जीवन में आज कोई बीमारी नहीं है, इसके पीछे काम करने वाली दुष्शक्ति का प्रभाव है जो इसको नाश करने के लिए कभी पानी में, कभी आग में, कभी क्या करना करके नष्ट करने के लिए कोशिश करता है। लेकिन एक आदमी ने, इस बालक के पिता ने कितना इसके लिए काम नहीं किया होगा। कौन पिता नहीं चाहता है कि उसके बच्चे आज ये छुटकारा हो जाए, अच्छा हो जाए और अच्छी जिंदगी जिए। कौन पिता नहीं चाहता है, कौन माँ बाप नहीं चाहते हैं कि उस बच्चे जो है आग में गिरकर जलता रहे, पानी में गिरकर कभी पानी पीकर डॉक्टर के पास इलाज करता रहे, कभी ये करता रहे, कभी वो करता रहे, कभी ऐसा करता रहे, कभी वो। कौन चाहता है, कौन बाप चाहता है कि जिंदगी भर ऐसा उसके जीवन में होता रहे। ऐसा अगर हम नहीं चाहते हैं, कोई पिता नहीं चाहता है, कोई इस बालक का बाप नहीं चाहता है जो बचपन से ऐसे होती आ रही है। तब जब उन्होंने आज यीशु के पास आकर यही चीज कह रहा है कि जो है हे प्रभु मैं विश्वास करता हूं परंतु मेरे अविश्वास का उपाय कर, हेल्प मी ओ लॉर्ड। इमीडिएटली द बॉयज फादर एक्सक्लेम्ड का मतलब, एक्सक्लेम्ड मतलब क्या है, आश्चर्य के साथ। मतलब अभी भी पूरी विश्वास नहीं, कॉन्फिडेंस नहीं है उसको। देखिए सेंटेंस को आगे एक असर्टिव सेंटेंस, एक स्ट्रॉन्ग सेंटेंस रहता है, एक क्वेश्चन मार्क सेंटेंस रहता है, और 4 प्रकार का सेंटेंस बच्चे पढ़ते हैं इंग्लिश में। तो यहाँ पर चौथा नंबर वाला है एक्सक्लेम, और एक्सक्लेम करके हुए आई डू बिलीव, हेल्प मी ओवरकम माय अनबिलीव, और एक्सक्लेमेटरी मार्किंग एनकेजेबी में दिया है। यीशु मसीह कह रहा है, जीसस सेड अनटू हिम, you say to me if you can, all things are possible for those who believe and trust in me. Oh, believe and trust in me. Immediately the father of the boy cried out with a desperate piercing cry and saying, I do believe, help me overcome my unbelief. तो यहाँ पर उसके पिताजी का यही सोच था कि प्रभु आज मेरे मेरे बर्थडे पर कर दे, तो यीशु आके ऐसा छुएगा, हाँ उसे खड़ी चंगा हो जा। तो यीशु उसे कहता है तू यदि विश्वास करेगा। वो यही सोचा था कि यही आया था कि यीशु के पास जाएंगे तो यीशु को मैं बोलूंगा, और प्रभु यीशु तू कर सकता है तो तरस करके मेरे बच्चों को कर दे, तरस करके कर दे। यीशु ने देखा इसका विश्वास नहीं है मुझ पर, इसका विश्वास नहीं है मुझ पर, ये इसका विश्वास को मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ। तब यीशु ने उससे कहा यदि तू कर सकता है तो सब कुछ, विश्वास करता है तो सब कुछ हो सकता है, ये बात है। तब वो समझ गया कि विश्वास मैं अभी तक नहीं किया हूँ यीशु पर, मैं उद्धार पा चुका हूँ, मैं उद्धार का विश्वास के साथ जी रहा हूँ, लेकिन मेरे जीवन में प्रतिदिन जीवन में मुझे जो मिराकल्स देखना है, प्रतिदिन जीवन में जो मैं छुटकारा को अनुभव करना है, प्रतिदिन जीवन में मुझे जयवंत होना है, प्रतिदिन जीवन में शैतान की परेशानी से जय पाना है, प्रतिदिन जीवन में मेरे
कामकाज में, मेरे फाइनेंस में, मेरे घर में, हर चीजों में मुझे ये बातों में आगे बढ़ना है, तो मुझे ये विश्वास चाहिए, ये विश्वास चाहिए जो परमेश्वर कह रहा है विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ हो सकता है। वो विश्वास नहीं चाहिए जो हाँ मैं विश्वास करता हूँ लेकिन मन में, हृदय में कुछ और चीजें हमारे बैठी हुई है और रखा हुआ है और हम उसके बारे में सोच रहे हैं, उसके बारे में सोच के कह रहे हैं प्रभु यीशु ठीक है आप करते रहना, मैं तो अपने हिसाब से करता रहूंगा, मैं तो अपने हिसाब से जीता रहूंगा और मैंने तो उद्धार पा लिया, मैंने तो हालेलुया आपको जान लिया, इतना ही तो काफी है। और जो प्रभु लेकिन मैं जो अपने हिसाब से करता रहूंगा, मैं अपने हिसाब से जीता रहूंगा, मेरे दिल में, मन में, हृदय में जो भी मैं जानता हूँ, समझता हूँ, अनुभव है उसके अनुसार मैं जीता रहूंगा। ये इसको अच्छी बात है, मैं विश्वास करता हूँ। तो ऐसी विश्वास आपके लिए मिराकल्स नहीं करेगा, ऐसे विश्वास सब कुछ संभव नहीं करेगा। अगर विश्वास करना है तो फुल्ली कंप्लीटली पूरी तरह से आपको उस प्रतिज्ञा पर विश्वास करना पड़ेगा। 75 इयर्स में अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था मैं एक बहुत बड़ा जाति बनाऊंगा, मैं तुझे आशीष दूंगा, जाति भूमंडल का पिता होगा, तेरे जरिए पूरे भूमंडल की सारी जाति आशीष पाएंगी, जो तुझे आशीष देगा आशीष पाएगा, जो तुझे पोसेगा साथ होगा। जब वो बच्चे 75 इयर्स में अब्राहम को ये प्रतिज्ञा मिला तो अब्राहम ने विश्वास किया, लेकिन जब साल बीतती गई तो वो भी निराश होता गया, परेशान होता गया और जब 100 साल पहुंचा तब परमेश्वर के 100 साल में भी उस प्रतिज्ञा को पाया। 100 साल में भी उन्होंने क्या विश्वास किया, मेरा परमेश्वर मुझे छुड़ाएगा, मेरा परमेश्वर आज जो है मेरी प्रतिज्ञा जो दिया है, इस वचन में जो कहा है, इस वचन के अनुसार वो मेरे लिए करेगा। धीरज धरना है, धीरज धर के जब उस वचन के अनुसार आप विश्वास करेंगे तो परमेश्वर समय पर आपके लिए कर देगा। इसलिए रोमियो 4:16 में इसी कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, अनुग्रह रीति पर हो कि वह उसके सब वंशजों के लिए दृढ़ हो, ना कि केवल उसके लिए जो व्यवस्था वाला है पर उनके लिए भी जो अब्राहम के समान विश्वास वाले हैं, वही तो हम सबका पिता है। तो यहाँ पर विश्वास, इस कारण प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है। देखिए विश्वास कहाँ आधार है, प्रतिज्ञा पर विश्वास। प्रतिज्ञा कहाँ आधार है, आपको अगर प्रतिज्ञा दिया है, आपको अगर वचन की प्रतिज्ञा है, आप अगर वचन की इस प्रतिज्ञा यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, उसके वचन पर, उसकी प्रतिज्ञाओं पर, उसकी उपस्थिति में, उसके जीवन, हमारे जीवन में काम करने की, तो आप क्या करेंगे, आप विश्वास करेंगे इस प्रतिज्ञा पर। आपका प्रतिज्ञा विश्वास पर आधारित है, विश्वास पर। तो मेरे प्यारे विश्वास पर आधारित होनी चाहिए। अगर विश्वास पर नहीं है तो आपके जीवन में काम नहीं होगा, विश्वास होनी चाहिए। इसलिए बाइबल कहती है विश्वास क्या है, विश्वास ग्रीक शब्द से पिस्टिस से लाया गया, पिस्टिस से लाया गया। उसका मतलब है पूरी रीति से परमेश्वर का पीछा करना, परसुएशन, कन्विक्शन बेस्ड अपॉन हियरिंग। जब आप वचन की प्रतिज्ञा को सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो आपका विश्वास बढ़ेगा। आप विश्वास मतलब आप परमेश्वर के उस प्रतिज्ञा के ऊपर में आप पीछे पीछे चलने के लिए आपके मन को, हृदय को ऐसे बनाएंगे। आप लोगों की बातें, सुनी हुई बातों पर पीछा नहीं करेंगे, ना लोगों की चीजों को, कुछ लोगों के संसार की चीजों पर पीछा नहीं करेंगे, वो संसार का विश्वास हो सके। लेकिन जब आप परमेश्वर पर विश्वास करते हैं तो विश्वास एक शब्द से आया है, ग्रीक शब्द में उसका मतलब है पिस्टिस, उसका और उसको बिलीव भी बोलते हैं, उसको बिलीव, फेथ और उसको हम ट्रस्ट भी बोलते हैं। तो 3 शब्द है विश्वास के लिए, एक है फेथ और एक है बिलीव और दूसरा है ट्रस्ट। तीनों को हम एक इस शब्द से लाया गया। तो यहाँ का जो देखेंगे तो वर्ड पिस्टिस इन द न्यू टेस्टामेंट कैन मीन बिलीव, ट्रस्ट, fidelity, persuasion or conviction. It is something employed to signify the act and state of mind which is commonly called belief. माइंड में, हमारे हृदय में, और वचन कहता है आपके हृदय में भी विश्वास होनी चाहिए और आपके
माइंड में भी विश्वास होनी चाहिए। दिस इज द फेथ रिसाइड्स इन द हार्ट ऑफ मैन। और विश्वास आपके हृदय में आ गया, और वो विश्वास अगर आपके मन में बार बार आते हुए आपके कामों में आ गया, तो आप एक विश्वास में स्ट्रॉन्ग होते जा रहे हैं। आपका जीवन में आप सब इम्पॉसिबल, असंभव जो चीजें हैं, वो चीजें आपके जीवन में संभव होते हुए अनुभव करेंगे। तो याद रखिए, विश्वास ही है। इसीलिए बाइबल कहती है फेथ इज कन्विक्शन। फेथ इज कन्विक्शन। और कन्विक्शन मतलब आपका बिलीव, आपका जो है हृदय में कन्विक्ट होना चाहिए, हृदय में आपका पूरे विश्वास होना चाहिए कि क्या होना चाहिए, वी मस्ट बिलीव दैट ही इज, बिलीव दैट गॉड इज एग्जिस्ट। बस यहाँ इस वचन को देखकर आपके इस वचन में यीशु ने क्या किया है, यीशु ने क्रूस पर क्या किया है, इस प्रतिज्ञा क्या किया है, इस वचन को आप विश्वास करते हैं, इस वचन को विश्वास करते हैं तो परमेश्वर को विश्वास करते हैं। आप बोलेंगे मैं यीशु ने तो आपने देखा नहीं, यीशु को आपने देखा कभी? कमाल देखा है, हाँ या ना? परमेश्वर को हमने देखा है, लेकिन परमेश्वर को किसी ने भी कभी नहीं देखा। हमने यीशु मसीह को भी 2023 साल पहले नहीं देखा। हमने क्या देखा है? हमने इस जीवित वचन को देखा है, हमने इस वचन को देखा है, हमने इस वचन को पढ़ा है, हमने इस वचन को सुना है कि मेरे लिए यीशु मसीह मारा गया, मेरे लिए क्रूस पर यीशु मसीह ने सब कुछ कर दिया। जब इस वचन को पढ़ रहा हूँ, जब वचन को देख रहा हूँ, जब वचन को मैं सुन रहा हूँ, तो मेरे जीवन में विश्वास कर रहा हूँ कि वही प्रभु यीशु मसीह आज भी मेरे साथ है, आज भी वो यीशु मसीह मेरे लिए आत्मा में कार्य कर रहा है, आज भी मेरे जीवन में अद्भुत काम हो रहा है। ये आपको इस वचन के अनुसार ये विश्वास करना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए तो बाइबल कहती है कि विश्वास ये करना है, अभी हम विश्वास करना है कि परमेश्वर की उपस्थिति मेरे साथ यहाँ पर है। आमीन, हालेलुया। और मैं आराधना करने जा रहा हूँ, मेरे विश्वास ही नहीं है कि प्रभु मेरे साथ है, तो आराधना में आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। बहुत सारे लोग आराधना करने आते हैं, प्रार्थना करने आते हैं, टाइम बिता कर चले जाएंगे, जैसे आए वैसे चले जाएंगे, हाथ उठाएंगे, उधर बात करेंगे, इसको मिलेंगे, हेलो हाय पूछ लेंगे, हाँ बहुत अच्छा ये है, हाँ ना, ये सब करके वो चले जाएंगे। परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस नहीं करते। इब्रानियों 11:6 क्या कहता है? इब्रानियों 11:6 कहता है बिना विश्वास परमेश्वर को प्रसन्न करना अनहोना है, असंभव है, इम्पॉसिबल है, इम्पॉसिबल है, पॉसिबल है ही नहीं। आप जब परमेश्वर के पास आ रहे हैं, परमेश्वर के चरणों में आ रहे हैं, परमेश्वर की उपस्थिति में आ रहे हैं, परमेश्वर को उपस्थिति में आप आराधना करने आ रहे हैं, तो आपको विश्वास होना चाहिए कि मैं परमेश्वर मेरे साथ है, मैं उसकी वर्शिप कर रहा हूँ, मैं उससे प्रार्थना कर रहा हूँ, मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ, मैं उसकी उपस्थिति में समय बिता रहा हूँ और परमेश्वर को मैं खोज रहा हूँ, परमेश्वर की मैं स्मरण कर रहा हूँ, उन वचनों को मैं लेके मैं उसकी आराधना कर रहा हूँ और प्रभु मुझे प्रतिफल दे रहा है, प्रभु मुझे सच्चाई दे रहा है, प्रभु मुझे छुटकारा दे रहा है, मेरे फाइनेंस में कर रहा है, मेरे परिवार में कार्य कर रहा है, मेरे बच्चों में कर रहा है, मेरे जीवन में कर रहा है, मेरे परेशानियों से आजाद दे रहा है। शायद आप विश्वास कर रहे हैं, उसी कोई आपके लिए उस वचन के अनुसार, उस प्रतिज्ञा के अनुसार परमेश्वर हमारे लिए कर रहा है। आमीन, हालेलुया। ओ धर्मका संकल्प आपको मिला सकता, जब आप विश्वास करेंगे तब आप उसको अनुभव करने लगेंगे। जब मैं विश्वास करता रहूंगा तब मैं उसको चंगाई और रिसीव करता रहूंगा और छुटकारे को पाता रहूंगा, आशीष को पाता रहूंगा, शांति को पाता रहूंगा, बल पाता रहूंगा, अनुग्रह पाता रहूंगा। और जब मैं आऊंगा, आराधना हो या प्रार्थना हो या मीटिंग हो, कोई भी चीज में हमारा विश्वास के साथ परीक्षा हाथ में सजानी चाहिए। इसीलिए इब्रानी 11:6 मैंने कहा, इब्रानी 11:6 में इसीलिए कहा जितने भी उसके पास आते हैं, क्या लिखा है? जितने भी उसके पास आते हैं विश्वास करना चाहिए, वो है अपने खोजने वाले को प्रतिफल देता है। देखिए
खोजने वाला जो विश्वास करता है वही खोजेगा, जो विश्वास करता है वही खोजेगा। विश्वास करना चाहिए उन लोगों को प्रतिफल देता है जो लोग लगन से उसकी खोज करते हैं। ठीक है, खोजेंगे मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा ऐसे वालों को नहीं। आपको दिल में मन में लगन होनी चाहिए, आपके चाहत होनी चाहिए कि मैं प्रभु के पास जाऊंगा, प्रभु की आराधना करूंगा, प्रभु का वचन पर विश्वास करूंगा, प्रभु के लिए मैं जीऊंगा और प्रभु मेरे लिए करेगा, प्रभु मेरे लिए प्रतिफल देगा, मुझे छुटकारा देगा, मेरे जीवन को बदलेगा, मुझे बढ़ाएगा। बढ़ाने वाला परमेश्वर है, मेरे लिए सब काम करेगा और मेरे लिए कर रहा है। जब आप विश्वास के साथ ऐसे ही प्रभु के पास के आगे हुए करेंगे, हो सके पहला दिन नहीं होगा, दूसरा दिन, तीसरा दिन, ऐसे जैसे ही आपका कोई चाहत के साथ आप करते जाएंगे, आपका जीवन में बदलते हुए आप अनुभव करेंगे। हालेलुया। आप अनुभव करेंगे कि मेरा प्रभु मेरे साथ है, मेरा काम में मुझे मदद कर रहा है, मेरे आने जाने में मेरे साथ है, मुझे शांति दे रहा है, मुझे छुटकारा दे रहा है, मुझे प्रतिफल दे रहा है, मेरे जीवन में रिवार्ड दे रहा है। प्रतिफल का मतलब है रिवार्ड, रिवार्ड मतलब है प्रतिफल, मतलब रिजल्ट को आप देखेंगे। हालेलुया। तो याद रखिए, विश्वास, यही विश्वास को परमेश्वर चाहता है। और परमेश्वर का विश्वास करना, ये विश्वास करना कि उसके वादे सच्चे हैं, उसके प्रतिज्ञा सच्चा है, उसकी प्रतिज्ञा में कोई खोट नहीं है, उसकी प्रतिज्ञा में कोई कमी नहीं है, उसके वचन की प्रतिज्ञा मेरे लिए है। मेरे एक एक वचन जो है दो धारी तलवार से अधिक चौखा है, यही वचन आत्मा में तलवार है, इस वचन के अनुसार मेरे लिए कार्य कर रहा है। मैं हो सके एक दिन नहीं होगा, 2 दिन नहीं होगा, तीसरे दिन आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। तीसरे दिन, चौथे दिन आपके लिए करना शुरू कर देगा, आपके जीवन बदलना शुरू हो जाएगा और आप गवाही देंगे। आप परमेश्वर की महिमा करेंगे। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद परमेश्वर, तुमने मेरे लिए कर दिया है। आप गवाही देंगे, आप परमेश्वर की बड़ाई हो जाएगा। लेकिन परमेश्वर यही चाहता है, यही चाहता है। परमेश्वर अपने महिमा को किसी मनुष्य को देना नहीं चाहता है कि आप किसी पास्टर की तारीफ करें। परमेश्वर नहीं चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप परमेश्वर की महिमा करें। क्रूस से बह रही है छुटकारा, क्रूस से बह रही है, सारी पाइप में बह रही है, रबर वाले कोई गोल्डन पाइप, एक सुनहरा पाइप है, हमारे लिए सब कुछ आ रहा है। लेकिन आप परेशान है, अपने पत्नी के लिए परेशान है, अपने बच्चे के लिए परेशान है, आपके फाइनेंस के लिए परेशान है, आपके घर के लिए परेशान है, आप इसके लिए परेशान है, आप उसके लिए परेशान है, आप ये बातों के लिए परेशान है, आपको सब चीजें विश्वास में दृढ़ होने नहीं देगा। आप हालेलुया जो है उसकी चिंता में पड़े हैं, आप उसकी चिंता में पड़े हैं, आप में लगे हुए हैं और दुनियादारी में लगे हैं, दिखावटी में लगे हैं। ये सब चीजें आएगा, ये सब चीजें खत्म हो जाएगा, ये सब चीजें आपको परेशानी करता रहेगा। लेकिन आज आप विश्वास कर लीजिए, आप विश्वास करेंगे तो सब कुछ संभव होगा। विश्वास करिए, आप असंभव से संभव हो रहा है। विश्वास करिए, मेरे परिवार में काम हो रहा है, मेरे घर में काम हो रहा है, मेरे बच्चों में काम हो रहा है, मेरे लोगों में काम हो रहा है, मेरे हाथों में काम हो रहा है, मेरे बॉडी में काम हो रहा है, मेरे बॉडी पार्ट्स में छुटकारा हो रहा है। आंख बंद करके एक बार बोलिए, मेरे लिवर में चकाई हो रहा है, किडनी में चकाई हो रहा है, और मेरे इंटेस्टाइन में चकाई हो रहा है, फेफड़े में चकाई हो रहा है। और अंधे की वस्तु का प्रमाण है, अंधे की वस्तु है, और आपके लिवर में क्या हो रहा है नहीं दिख रहा है, लेकिन विश्वास करिए इसी घड़ी में चकाई हो रहा है। बोलिए बोलिए बोलिए, आपका लिवर चकाई हो रहा है, आपकी किडनी चकाई हो रहा है, आपके ब्रेन सिस्टम में चकाई हो रहा है, आपके सर्जरक में चकाई हो रहा है, माइग्रेन में चकाई हो रहा है,
छुटकारा हो रहा है, असंभव संभव हो रहा है, डॉक्टरों का डॉक्टर आपके लिए कर रहा है, वकीलों का वकील आपके लिए कर रहा है, सामर्थ्य काम कर रहा है, यीशु यीशु मसीह कर रहा है, यीशु आप मेरे लिए कर रहे हैं, पढ़ाई आप काम कर रहे हैं और मेरे जीवन में काम कर रहे हैं, मेरे घर में कर रहे हैं, मेरे परिवार में कर रहे हैं। बोलिए बोलिए बोलिए, आपके कामकाज में परमेश्वर के कार्य हो रहा है, कर दिया है। रिसीव करिए और आगे बढ़ना शुरू करिए और बोलना शुरू करिए। आज परमेश्वर कह रहा है तेरा विश्वास आपका बढ़ रहा है, आप विश्वास कर रहे हैं, बोलने वाले विश्वास करने वाले बोलने वाले बन जाए। हालेलुया, यीशु मसीह कहा हालेलुया, अगर तुम विश्वास करते हो तो बोलना भी शुरू करोगे, मुझसे बातें करना शुरू करोगे, मुझको बोलना शुरू करोगे और तुम्हारी और मुझसे निकलने वाली एक बातें आपका विश्वास का प्रमाण दे देगा कि तेरे लिए मैंने कर दिया है, तेरे लिए मैंने कर दिया है, तेरे लिए मैंने कर दिया है। ओ मेरे विश्वास को बढ़ा, ऐसे बोलने वाले और कोई विश्वास कह रहा है विश्वास को बोलने से अच्छा है तो बोलना शुरू कर दे। उस पहाड़ को बोलना शुरू कर दे, इस पहाड़ को, इस मुसीबत को, इस बीमारी को बोलना शुरू कर दे। आपके जीवन में हो रहा है, आपके जीवन में हो गया है, आपकी इच्छाएं मिल चुकी है, छुटकारा मिल चुकी है, फाइनेंस में आशीष मिल चुकी है, घर में काम हो चुका है और आज जाने के बाद आप संदेह करने वाला व्यक्ति नहीं, विश्वास से जीने वाले बन जाएंगे, विश्वास का कर्ता और धर्ता को लेकर चलने वाला बन जाएंगे। बोलिए बोलिए बोलिए, जो भी परेशानी है बोलना शुरू करिए, जो भी परेशानी है बोलना शुरू करिए, जो भी है बोलना शुरू करिए। बोलिए विश्वास का कर्ता, विश्वास का कर्ता, विश्वास का पूर्ति करने वाला प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, मैं विश्वास में, मेरा विश्वास है मेरा यीशु पर, मैं विश्वास से चल रहा हूँ, विश्वास की दौड़ रहा हूँ, विश्वास से मैं बढ़ रहा हूँ, विश्वास के साथ क्रूस की ओर देखना शुरू करिए, क्रूस की ओर देखिए। यीशु मसीह क्रूस पर आपके लिए क्रूस पर सब कुछ कर दिया है और लुटू का चीज है ईश्वर से हमारा विश्वास का करना, विश्वास का पूर्ति करने वाला यीशु को देखिए, यीशु को देखकर और जो क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, क्रूस पर हमारे लिए गाड़ा गया, क्रूस पर हमारे लिए मारा गया, यीशु हमारे लिए खड़ा गया, यीशु हमारे लिए जीवन का, यीशु पिता की दरिया, यीशु पिता की दरिया मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, पिता की दरिया यीशु बैठा हुआ है, मेरे लिए सब काम कर रहा है। अगर आप इस वचन का विश्वास कर लिए पिता की दहनी और यीशु मेरे लिए मध्यस्थता कर रहा है, यीशु मेरे लिए पिताजी का काम कर रहा है, यीशु पिता के दहनी हाथों में दहनी तरह बैठा हुआ है। आपने अगर विश्वास कर लिया है तो आपका जीवन में आप धन्य हो गए। आपके लिए हर घड़ी आप आगे बढ़ते जाएंगे, हर घड़ी आप देखते रहेंगे यीशु को, हर घड़ी यीशु को देखते रहेंगे, हर घड़ी यीशु को बढ़ते जाएंगे, क्योंकि यीशु मेरे लिए पिता के दहनी और सर में बैठकर मुझे देख रहा है, मेरे लिए कर रहा है, मेरे लिए कर दिया है, मेरे परिवार के लिए कर दिया है, मेरे लोगों के लिए कर दिया है। अगर आप संदेह कर रहे हैं तो आज निकल के आइए उस संदेश से, अनबिलीफ से निकल के आइए। अनबिलीफ संदेह से परमेश्वर प्रसन्न नहीं हो रहा है, विश्वास से परमेश्वर प्रसन्न हो रहा है। धन्यवाद सर्वशक्तिमान परमेश्वर का, धन्यवाद परमेश्वर पिता, आप हमें स्वर्ग में विराजमान है, स्वर्ग पिता परमेश्वर पिता आपके दानी और हमारा उद्धार करता यीशु मसीह हमारे लिए मध्यस्थता कर रहे हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर,
हालेलुया, हमारा विश्वास का करता और धरता, हमारा विश्वास का और जो है ऑथर और फिनिशर जो यीशु मसीह आप हैं, हम आपको स्तुति करते हैं। सबके लिए आप प्रार्थना करते हैं, जितने भी आज आए हैं, जितने भी विश्वास करने वाले हैं, और संदेह करने वाले ना बने, अनबिलीव करने वाले ना बने, डाउट करने वाले ना बने, रोज रोज को देखकर विश्वास से जीने वाले बनाए परमेश्वर। प्रतिदिन जीवन में विश्वास करने वाले, इम्पॉसिबल को पॉसिबल और देखते हुए अनुभव करने वाले बच्चे हैं, और आपकी महिमा में जीने वाले बच्चे हैं। धन्यवाद यीशु, आपने छुटकारा दे दिया है, चंगाई दे दिया है, आशीष दे दिया है, कार्य कर दिया है। हम आपके विश्वास के साथ धन्यवाद देते हैं। आइए ताली बजाकर धन्यवाद देते, आपने कर दिया है, आपके परिवार को कर दिया है। ताली बजाकर धन्यवाद करें विश्वास से, विश्वास से बोलिए यस यस, बोलिए कर दिया है, मेरे बच्चे ने कर दिया है, मेरे परिवार ने कर दिया है। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु, आपने मेरे लिए कर दिया और विश्वास से कर दिया। धन्यवाद, इस वचन के अनुसार कर दिया। धन्यवाद, इस वचन के अनुसार मेरे जीवन में काम हो रहा है। धन्यवाद, आदर महिमा प्रशंसा गौरव जलाल सब आपको देते हैं। आपने सबके लिए दिया है, धन्यवाद और स्तुति करते हैं। उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से सबके पिता इस प्रार्थना को मांगते हैं। आमीन आमीन। इन वचनों से प्रभु आपको आशीष